हाय साथियों, आप सभी कैसे हैं? आई होप सो यू ऑल आर वेल गुड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम वीर तेजा जी के बारे में बात करेंगे। कुछ फैक्ट्स आपको पता हैं, आई नो। पहली तो ये पंचपीरों के अंतर्गत ये नहीं आते। जन्म तिथि बता दो मेरे को जल्दी से। 10/7/3 और मेला भी बता दो। 13 भाद्रपद शुक्ल दशमी। एक फैक्ट और बताऊं, ये जो मेला है पर्वतसर में लगता है, नागौर के अंदर। और देखो, ये मेला पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक लगता है। मतलब कुल कितने दिन हो गए? पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक लगता है। इट मीन्स ये हो गए मैम 10 दिन। पशु मेला होता है, ठीक है। 3-4 फैक्ट मेले के बता दिए। अब देखो, विस्तृत जानकारी इनके बारे में ज्ञान हासिल करते हैं। वही रूटीन अपना बुक वाला। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर। तेजा जी को जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कुछ चीज़ों से बताया है वैसे ही याद करना है। तेजा जी को मैंने कैसे कहा था कि ये क्या है, बहुत तेज़ भागते हैं। तेजा जी क्या करते हैं? बहुत तेज़ भागते हैं, ठीक है। तेजा जी तेज़ भागते हैं, तो वो खड़े नहीं रख सकते ना एक जगह पर, तो खड़े नहीं रह सकते, उससे याद करना खड़नाल। इनकी जो स्टोरी है लगभग नागौर के आसपास के क्षेत्र के अंदर ही आपको मिलेगी। नागौर में इनका जन्म, नागौर के कौन से स्थान पर? खड़नाल में, ठीक है। विवाह होगा इनका पनेर। विवाह कहाँ होगा? पनेर में होगा। फिर जो इनके सर्प दंश मारता है वो सुरसुरा किशनगढ़ के पास, ठीक है। नागौर किशनगढ़ इधर पास जो एरिया है वहाँ। देखो, खड़नाल में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम है ताहड़ जी। देखो, तो फॉर तेजा जी और तो फॉर ताहड़ जी, ऐसे याद करना। जब हम तेज भागते हैं तो क्या होती है? ताहड़। ऐसे बहुत तेज भागेंगे तो ताहड़ 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 ताड़ 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 ऐसे तेज भागते ही है ना। अब देखो, और इनकी मदर का नाम है राम कुंवरी। मदर का नाम क्या है? राम कुंवरी। पहले ये 2 फैक्ट याद कर लो, यहीं पर याद कर लो। फादर का नाम है ताहड़, ताहड़ जी। तेजा जी ताहड़ जी के, ताहड़ जी इनके फादर का नाम है। मदर का नाम है राम कुंवरी। जैसे याद करो, जब अपन छोटे होते हैं, है ना, छोटे होते हैं, जब अपन तेज भागते होते थे तो मम्मी अपने को क्या कहती थी? तेज मत भाग रे राम, इसकी रक्षा करिए, इतना तेज भगा रहा। कोई अपन जैसे बड़े भी हो गए, कोई व्हीकल भी चलाते हैं तो मम्मी कहेगी कि अरे थोड़ा तेज मत चला, थोड़ा धीरे चला, ठीक है। कहेगी तो इतना तेज चला रहा है, कम तेज चला, राम राम। वो भगवान का नाम रटने लग जाती है, राम राम करने लग जाती है। कहती है यार छोटा बच्चा है, कुंवारा है अभी, और इतना तेज चला रहा है तो काम गड़बड़ी है। तो राम कुंवरी याद करना, ताहड़ जी याद करना, तेज से ही चीज़ें याद रिलेट करना। गलत मत लीजिएगा, सॉरी, पहले सॉरी कह देती हूँ। ताहड़ जी और राम कुंवरी आपको याद करना है। खड़नाल नागौर आपको याद करना है। देखो, अभी तक कोई भी ऐसा नहीं था, हाँ, सिर्फ रामदेव जी को छोड़कर, जिनका अपन ने याद किया था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से। द्वितीया को इनका जन्म होता था, है ना, पढ़ा था ना, यही था ना। यहाँ पे लिखा था कि नहीं लिखा था? यहाँ पर नहीं लिखा था, अपन ने वहाँ नोट्स के अंदर पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर किसी का नहीं दे रखा, तो यहाँ पर तेजा जी का एकमात्र दे रखा है, ये माघ शुक्ल चतुर्दशी। चतुर्दशी, चतुर्थी नहीं है, चतुर्दशी। माघ शुक्ल पक्ष में होगा। सिर्फ कृष्ण पक्ष में कौन सा होता है? गोगा जी का। और एक मेला होता है आपके मेहाजी मांगलिया का, अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कृष्ण अष्टमी को अपन कहते हैं ना। माघ शुक्ल चतुर्दशी मतलब शुक्ल पक्ष की 14वीं तारीख को क्या होता है? इनका जन्म। जैसे बहुत मतलब चतुराई से वो भागते हैं, बहुत चतुराई से, सुंदर होते हैं वो भी, तो इसलिए वो शुक्ल पक्ष के अंदर आएंगे। 1093 अपन ने पढ़ा हुआ है। और जब तेजा जी अपनी पत्नी पेम्बल, पत्नी, देखो एक चीज़ होती है, मैं एक बताती हूँ, तो वाला फैक्ट और प वाला फैक्ट। मैं तो को प के साथ रिलेट करके चलती होती हूँ, तो को प के साथ। जैसे ये तेजा जी होगी, इनकी पत्नी का नाम होगा पेम्बल,
पेमल दे पीछे लगता था पेमल दे। और पेमल दे है, पेमल दे कहाँ की रहने वाली, मीन्स इनका ससुराल कहाँ है तेजा जी का, वो है पनेर, प फॉर पनेर और प फॉर पेमल दे। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद हो गए। नेक्स्ट चलो, उसी दिन देखो जब ये अपनी पत्नी को अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेने जा रहे थे, तब रास्ते में मेर लोग, मेर मीना थे एक, वो लाछा गुजरी की गायों पर आक्रमण कर देते हैं, उन्हें चोरी कर देते हैं। याद करो एक और चारण उसकी थी अपनी देवल चारनी थी ना, वो पापू जी की गायों पापू जी भी उनकी गायों की रक्षा के लिए जाते होते हैं। यहाँ पर है लाछा गुजरी। देखो ये भी अपन फैक्ट याद कर लेते हैं, वहाँ पेपर में जाकर कहीं कन्फ्यूज़न होगी तो ये तो हम होने नहीं देंगे। पापू जी की क्या थी, किन की गायों को करने जा रहे थे, देवल चारणी। देखो इसको कैसे याद करोगे, क्योंकि मैंने आपको स्टोरी बताई थी ना, नहीं बताई क्या, केसर कालमी जो है वो घोड़ी जो है देवल चारनी ने इनको दी थी कि चलो कोई बात नहीं, ले जाओ, आपको इतनी सुंदर लग रही है, लेकिन तुम मेरी गायों की रक्षा करना। तो उन्होंने दे दी थी, घोड़ी दे दी थी। तो देवल पापू जी से देवल चारनी याद करना। लेकिन ये जो है हमारा, हम पढ़ रहे हैं तेजा जी को, तेजा जी वाले में क्या है, तेजा जी वाले में लाछा गुजरी, इसमें लाछा गुजरी है, बस दो तो हैं, मतलब दो जनों की गायों को बचाने के लिए तो आते हैं। देवल चारनी का तो वो दे दी थी, वो केसर काल में घोड़ी दी थी, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, तेजा जी को कैसे याद करोगे आप, लाछा गुजरी से याद करोगे, लाछा गुजरी। ठीक है, क्या याद करोगे, लाछा गुजरी से आप याद करोगे। अब देखो गुजरी की प्रार्थना पर वो गांव की मुक्ति कराने जा रहे थे। रास्ते में इन्हें सुरसरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। तेजा जी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहीं आएंगे। अब जब वो गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे, उसी टाइम क्या होता है, गायों की रक्षा के लिए जा रहे थे, उसी टाइम क्या होता है, रास्ते में सुरसरा नामक जगह, ऐसे याद करना, ससुराल जा रहे थे, सुरसरा नामक जगह जो है किशनगढ़ में आती है, वहाँ पर एक सांप मिल जाता है। अब सांप उनको डसने वाला होता है, वो उनसे विनती करते हैं, सांप जी बख्श दो, मैं अभी गायों की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं रक्षा कर वापस आऊँगा तो मैं यहीं पर आकर आपसे जो है आप मेरे को डस लेना। वो कहता ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं, ये चले जाते हैं। भीषण संघर्ष के बाद तेजा जी ने गायों को मुक्ति कराने में सफलता पाई, परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वह अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास गए और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण उन्हें सर्प के डसने के लिए जीवा आगे कर दी और सर्प ने डंक मार दिया। देखो कितने वचनबद्ध थे, सबको सांप को एक वचन देकर गए कि मैं वापस आऊँगा, वो वापस, देखो उनका जी होता तो वापस भी ना आते, लेकिन तभी तो आज हम उनको लोक देवता पूछते हैं। देखो अपने वचन से वो परिपूर्ण रहे। आज तो लोग ऐसे हैं कि लिखा हुआ होता है ना, लिखा कर ऐसे साइन किए होते हैं, हाँ मैं इस चीज़ पर सहमत हूँ, उससे भी मुकर जाते हैं, नहीं मेरे साइन ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ। वो अपनी मृत्यु के लिए भी वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने वचन दिया था, वचन तो वचन ही होता है, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। ओके, कहाँ गए अपन, हाँ, सर्पदंश के कारण सुरसरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तेजा दशमी जो अपन मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को अवसर पर पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक पर्वत सर में मतलब बहुत सारे नाम आ रहे हैं। तेजा जी गोगा जी की तरह ही नागों के देवता कहलाते हैं। ये इनका देखो प्रतीक क्या है, याद करो, पाबू जी को कैसे याद किया था अपन ने, भाला लिए हुए खड़े थे, भाला लिए हुए खड़े थे, योद्धा के रूप में केसर कालमी पर सवार थे, और एक सर्प था गोगा जी के पास। इनके पास क्या होती है, तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में, और जीवा पर सर्प डसा होता है। सर्प ओनली सर्प होगा तो गोगा जी, लेकिन सर्प डसा हुआ होगा। डसने वाली स्टोरी किसके लिए थी, स्टोरी नहीं रियलिटी है, तेजा जी के लिए। अब देखो और क्या लिखा है, यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर पर तेजा जी की तांती या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। मान लो किसी को सांप डस गया, मान लो क्या हो गया, किसी को सांप डस गया, तो क्या करो, तेजा जी की डोरी डाल दो दाएं पैर के अंदर, राइट साइड जो राइट पैर होता है वहाँ पर,
तो वो विष उसके पूरे शरीर में नहीं चढ़ता। ठीक है। एक बात और, लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यता व कथाएं अक्षरशः सत्य हो आवश्यक नहीं है। इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्बल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना रहा है। ज़रूरी नहीं है कि स्टोरी सही भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपने को यहाँ इनकी जो जुड़ी शिक्षाएं हैं कि भाई गौ की रक्षा करते हैं, प्रकृति प्रेमी है ये, ठीक है, अपने वचन की पालना करने वाले, ये चीज़ें सीखनी चाहिए। हम लोग देवता या कोई भी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं, उसके पीछे का लॉजिक यही है कि हम उनकी जो अच्छी हैबिट्स हैं, उन्होंने जो अपने जीवन के अंदर किया, हम उनसे सीखें। जो टॉपिक्स हमारे सिलेबस के अंदर एडिड होते हैं, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप स्कूल के अंदर आपको पढ़ाया जा रहा है, उसका रीज़न यही होता है, आप इनकी स्टोरी से सीखें कि देखो अपने वचन में कितने वो थे कि हाँ सांप उनको मार देगा, लेकिन वो अपने वचन में बाध्य थे कि नहीं, मैंने वचन दिया तो मैं जाऊँगा। ठीक है जी। तो अब अपन थोड़े से नोट्स के ऊपर देख लें। लगभग तो चीज़ें मैंने याद करवा दी, बाकी देख लेते हैं। ये जाटों के आराध्य देव, अरे एक मिनट को, ये जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं। क्या है? जाटों के आराध्य देव माने जाते हैं। और जन्म स्थल खड़नाल, वो खड़े नहीं रह सकते। डीडवाना कुचामन में आ जाता है। अभी देखो रिसेंटली जिलर्स चेंज हुआ है तो याद रखना। माघ शुक्ल चतुर्दशी जो है वो आपको याद करवाया हुआ है। धोलिया गोत्र जाट हैं। ये जाट है। तेजा जी क्या है? जाट है। और ये जाटों के आराध्य देव भी हैं। ताहड़ जी, रामकुंवरी, पेमल दे, ठीक है, ये बताया था। याद करो, एक पंच पीरों के अंदर हड़बू जी सांकला पढ़ाए थे, जिनकी पत्नी उनके मरने पर, उनकी मृत्यु पर सती नहीं होती, लेकिन इनकी पत्नी सती होती है। पेमल दे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनका एक एक मतलब कि बाकियों का अब चाहे एक एक फैक्ट नहीं याद ना करो, लेकिन इनका एक एक पॉइंट हर बार लगभग रिपीट हो ही जाता है। देखो जन्म स्थल भी पूछा है, गोत्र भी पूछा है, किन के आराध्य देव होते हैं, फादर, मदर, पत्नी सती हुई थी, ये भी पूछा है। सर्पदंक कहाँ हुआ था? वो सेंद्रिया में, ब्यावर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? सेंद्रिया, ब्यावर में। और मृत्यु कहाँ हुई थी? सुरसुरा में। देखो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था, याद करो, ये देखो रास्ते में उन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिला। ठीक है, और सुरसुरा नामक जगह पर ही इनकी मृत्यु होती है। इसके अकॉर्डिंग तो सुरसुरा है, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन देखे थे, वहाँ पर था सेंद्रिया ब्यावर। सर्प ने जो डंक मारा था इनके, वो सेंद्रिया ब्यावर में मारा था। स से रिलेटेड है। डंक जहाँ पर मारा सेंद्रिया, जहाँ पर मृत्यु हुई है सुरसुरा में, ये भी आपको याद है। 1103 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। शिव के अवतार माने जाते हैं, ये मैंने बताया था आपको, तेज भागते हैं शिव। सांपों के देवता, हाँ जी, काला बाला के देवता, धोलिया वीर, क्योंकि ये धोलिया गोत्र जाट है तो धोलिया वीर कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, धोलिया वीर किन्हें कहा जाता है। कृषि कार्यों के उपकारक भी हैं और जाटों के आराध्य देव है। धोलिया वीर याद करना, वो ताहड़ जी मैंने याद कराया था ना, वैसे अपन बहुत तेज भागते हैं, दौड़ते हैं, धोलिया से याद करना थोड़ा। इनकी स्टोरी, ससुराल जा रहे थे पनेर, रास्ते में लाचा गुचरी की, वही लाछा वाली याद करनी है। उधर से देवल चारनी। फ्रॉम मेर जाति के मीनाओं से ये बचाने के लिए रास्ते में एक सांप, वचन वापस आऊँगा, गोरक्षा करके, ये स्टोरी बताई हुई, ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा है। सेंद्रिया ब्यावर में वचन पूरा किया। सर्पडक घोड़ी जो थी इनकी लीलो घोड़ी, केसर काल में सारी घोड़ियाँ बताई हैं, जबाड़ी है। और सियाल भी बताया, सियार भी बताया, सारी बैलगाड़ी और सारा कुछ बताया आपको। घोड़ी क्या है इनकी? लीलन। घोड़ी क्या है? लीलन घोड़ी है इनकी। और सुरसुरा अजमेर में, यहाँ इनकी मृत्यु हो जाए। सेंद्रिया याद करना, सेंध में आ गया, सांप के सेंध में आ गए। ठीक है, मुख्य जो मंदिर है या मेला इनका लगता है पर्वतसर नागौर के अंदर ही है। और पंचमी से लेकर आपकी पूर्णिमा तक मेला लगता है। आपके कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी। और पूरा वाइड विशाल मेला दशमी को तेजादशमी को लगता है। ठीक है जी। एक याद करो, एक मंदिर, हड़बू जी का मंदिर किसने बनवाया था? अजीत सिंह ने। इनका जो मंदिर है वो अभय सिंह ने बनवाया था। किसने बनाया था? अभय सिंह ने। अभय सिंह याद करो, वही अभय सिंह, जोधपुर वाला, अगर आपको अमृता बिश्नोई के बारे में याद हो तो। इन एनी टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन, तेजा जी के सुरसुरा समाधि स्थल से जगती जोत को लेकर जाता है, फिर मृत्यु प्रतिष्ठित की जाती है।
अब देखो क्या होता है ना, इनका एक ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने कोई मंदिर बनाना है इनके लिए, ठीक है, मंदिर बनाना है तो आप ऐसे ही बना लोगे, नहीं। सुरसरा नामक जगह पर इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इसलिए ये क्या करते हैं, वहाँ से जगती जोत लेकर जाते हैं, उसके बाद जो है मूर्ति वहाँ पर स्थापित की जाती है। इनके जो मंदिर है, मंदिर को थान कहा जाता है। थान एक और को कहा था, याद करो, थान रामदेव जी वालों को भी कहा जाता है, थान गोगा जी वालों, गोगा जी और तेजा जी दोनों सांप रक्षक वाले हैं, तो याद करना। अन्य जो मंदिर हैं, जैसे रामदेव जी के वो शादी वाला याद करवाया था, यहाँ पे वहीं से सुरसरा नामक जगह पर तो वो जगती जोत लेकर जाते हैं, तो ये सुरसरा तो वैसे ही याद होगा। ये याद करना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ब्यावर के अंदर 3 नाम है, सेंद्रिया और सुरसरा वैसे ही याद होगी। बीच में बचे 2, सुरसरा अजमेर किशनगढ़ के अंदर है। अजमेर ज़िले के अंदर एक किशनगढ़ है, किशनगढ़ तो याद होगा ना, मार्बल सिटी जिसे माना जाता है, वहाँ पर मार्बल बेचा जाता है। और देखो तेजा चौक और भावता, तेजा चौक और भावता ब्यावर के अंदर क्या है, ब्यावर के अंदर एक तो सेंद्रिया, सेंध में आया था जहाँ, तेज है तो तेजा चौक, ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, सेंद्रिया पर पूछा है, और एक भावता, भाग रहे थे ना तो ऐसे भागते भागते। थान जो है, थान पर पत्थर पर घुड़सवार तथा सर्प का चित्र उत्कीर्ण है, ठीक है, ये भी होता है। प्लस इनका कैसे प्रतीक कैसे होता है, आपके तलवार लिए खड़े होते हैं और घोड़ी पर सवार होते हैं। घोड़ी का नाम क्या बताया था, लीलन बताया था। और इनके पास जीवा पर क्या होता है, सर्प दंश क्या होता है। मेला पर्वतसर में तेजा दशमी, ठीक है जी। ये जो पर्वतसर वाला मेला याद करना, पंचमी से लेकर, 1 मिनट, ये होता है आपके पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक, ये पूरे 10 दिन चलता है। ये एक पशु मेला है, ये क्या है, एक पशु मेला है, ये याद करना। उसके बाद देखो, हाँ ये लिखा हुआ ना, पंचमी से लेकर पूर्णिमा तक पशु मेला। घोड़ी इनकी लीलन है, घोड़ी क्या है, लीलन या सिंगारी भी कहते हैं। गोड़ला क्या होता है, जैसे याद करो, रिखिया पढ़ाया था, जमा या जमो बताया था, और काफ़ी सारी और चीज़ें बताई थी, पर्चा बताया था रामदेव जी के बारे में। वैसे ही एक क्रोनोलॉजी, एक टर्मोलॉजी है गोड़ला। गोड़ला क्या होता है, सर्पदंश के इलाज करने वाले तेजा जी के बोपे, वो बोपे जो सर्पदंश का इलाज करते हैं, दाएं पैर में डालते हैं ना, उनको कहते हैं गोड़ला। जैसे घोड़ा बहुत तेज, गोटक घोड़ा, उनके प्राय बच्चे होते हैं घोड़े के, तो वैसे तेजा से याद करना, तेज घोड़ा भागता, तो घोड़ला वो बोपे होते हैं। ये याद रखना ये चीज़ कि जो वो बोपे जो कि सर्पदंश हो गया उसके इलाज के लिए जो आते हैं, जैसे डॉक्टर, एज ए डॉक्टर मान लो घोड़ला। उसके बाद तेजा टेर, तेजा टेर क्या होता है, तेजा जी टेर लगाते हैं ना, टेर गीत, ऐसे नहीं टेर कोई उसको मत, तांती को मत समझ जाना, हाँ कई बच्चे समझ जाते हैं इसको। हल जोतते समय अच्छी फसल के लिए किसान गाते हैं। अब देखो तेजा टेर तो वो है हल जोतते समय, एक याद करो, गोगा राखड़ी 9 गांठे, वो भी आपके हल जोतते हैं तभी, है ना, बारिश के मौसम में। यहाँ पर भी तेजा टेर किसानों के द्वारा, ये किसानों द्वारा। गोड़ला किसके द्वारा, गोड़ला क्या होता है, वो बोपे होते हैं, पर्टिकुलरली क्या करते हैं, सर्पदंश के इलाज के लिए। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है भाई, इनके ऊपर ना डाक टिकट भी जारी की हुई है। अभी तक अपन ने कहीं नहीं पढ़ा कि डाक टिकट जारी किए, जैसे अपन किले वगैरह पढ़ते हैं उनके ऊपर डाक टिकटें जारी की होती है, वैसे ही डाक टिकट इनके ऊपर है। 2011 में की थी 5 रुपये पर। कितने रुपए पर, 5 रुपये पर। इनकी कर्मस्थली और पवित्र तीर्थस्थली, ये देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तभी तो मैंने ऐड ऑन किया है। बांसी दुगारी गाँव बूंदी, दुगारी गाँव बूंदी के अंदर, कौन से गांव के अंदर, बूंदी के अंदर कर्मस्थली या पवित्र तीर्थस्थल का है, बांसी दुगारी गांव बूंदी के अंदर पवित्र तीर्थस्थल, बांसी दुगारी गांव बूंदी, बांसी दुगारी गांव बूंदी, बांसी दुगारी गांव बूंदी। जैसे अपन होता है ना, कोई एथलेटिक्स के अंदर होता है, कोई तेज भागता है, जब वो फर्स्ट आ जाता है अपन उसको क्या खिलाते हैं, बूंदी, और 2-2 बार खिलाएंगे, ये बेटा, ये ले बेटा बूंदी खा ले, अपन बांटते भी हैं बूंदी। तो दुगारी गांव बांसी दुगारी, ऐसे बांसी बूंदी नहीं बेचनी, अपन देनी नहीं है,
अच्छी वाली फ्रेश बूंदी बांटेगी जब भी फर्स्ट आएंगी। कर्मस्थल या पवित्र तीर्थ स्थल क्या है? बांसी दुगारी, याद कर लीजिए, बांसी दुगारी गांव बूंदी। तो लगभग ये चीज़ें हो चुकी हैं। अपन पता है क्या करेंगे, एक लास्ट वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसके अंदर अपन क्विक रिवीजन कर लेंगे, जितने भी लोक देवता पढ़े हैं ना सारी रिवीजन कर लेंगे, या आने वाली वीडियो के अंदर कर लेंगे, आधा आधा कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से अपन कर लेंगे कि सारी रिवीजन एक वीडियो के अंदर अपन कर लें कि थोड़ा सा याद हो जाए। बाकी रिपीटेशन मैं करवाती रहूँगी कि हाँ घोड़ला कहाँ पड़ा था, तेजा टेर, किसी न किसी वीडियो के अंदर पूछूंगी, तो ये फैक्ट आपको याद रखनी है। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लेकिन चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लें, पर 2 बार तो कर ली क्या ही करना है। चलो थैंक यू वेरी मच।